बड़ा मुकाबला, बड़ा इम्तिहान। कौन बनेगा एशिया का सुल्तान, भारत या पाकिस्तान? दुबई में हतमी मार्के का मैदान आज सजेगा। 41 साल की तारीख, फाइनल में दोनों टीमें टकराएंगी पहली बार। ग्रुप मैच और सुपर 4 की भुलाना होगी हार, करना होगा भरपूर वार। पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन ने कमाल दिखाना शुरू कर दिया, बल्लेबाजों को बनना पड़ेगा जिम्मेदार। कप्तान सलमान आगा, हेड कोच माइक हेसन और फहीम अशरफ ने पिच का मुआयना किया, आज के मैच का प्लान बनाया। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में हार्दिक पांड्या की शिरकत मशकूक। भारतीय बॉलिंग कोच मॉर्नी मॉर्कल कहते हैं पांड्या की इंजरी का आज जायजा लिया जाएगा। भारत फिर जेंटलमैन गेम को दागदार करने लगा। पहली बार बड़े इवेंट के फाइनल से पहले कप्तानों का ट्रॉफी के हमरा फोटोशूट होने का इम्कान नहीं। ट्रॉफी फोटोशूट नहीं करना चाहते तो ना करें, कौमी कप्तान सलमान आगा का भारत को जवाब। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों का पुरएतमाद अंदाज में जवाब दिया। कहा भारतीय मीडिया जो कहे हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। कभी नहीं देखा कि दो टीमों में हैंडशेक ना हुआ हो। इससे ज्यादा खराब हालात में भी हाथ मिलाए गए। सलमान आगा की बॉलर्स को फुल सपोर्ट। कहा फास्ट बॉलर को जारे मिजाजी से नहीं रोक सकता, दायरे में रहकर जो करना है करे। दबाव में दोनों टीमों पर एक जैसा होगा। फाइनल में 100% परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे। अच्छी बैटिंग नहीं की, हो सकता है फाइनल में कर जाऊं। साइम पर पूरा भरोसा है, फाइनल में अच्छी इनिंग्स खेलेगा। पाकिस्तान ने अच्छी क्रिकेट खेलना शुरू कर दी। शाहीनों के पास भारत को हराने का बेहतरीन मौका है। बुरेवाला एक्सप्रेस वकार यूनुस की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा बॉलर्स ने समझदारी दिखाई तो भारतीय बल्लेबाजों को काबू किया जा सकता है। मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर ने अभिषेक शर्मा को आउट करने का फॉर्मूला बता दिया। आसिफ ने कहा अच्छी लेंथ पर लगातार 3 गेंदें गिरा दें, गारंटी देता हूं अभिषेक शर्मा आउट हो जाएगा। मोहम्मद आमिर बोले 4-6 मीटर से गेंद अंदर या बाहर निकाली जाए तो शर्मा को आउट किया जा सकता है। बॉलिंग बड़ी अच्छी कर रहे हैं आखिरी मैचों में, तो मैं अपनी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ये कहूँगा विश यू ऑल द बेस्ट। पूरी कोशिश करें, दिल जमीर से खेलें और ये सोचें कि हम सब पाकिस्तानी आपकी जीत का इंतजार कर रहे हैं। पाकिस्तान टीम को यही कहूंगा कि आपने मस्बत क्रिकेट खेलनी है और एक टीम बनकर, मुत्तहिद बनकर मुकम्मल जोर लगा दें। इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान की दुआएं आपके साथ हैं। पाकिस्तान के नामवर स्पोर्ट्समैन भी पाक भारत महामुकाबले के लिए पुरजोश। ओलंपियन समीउल्लाह कहते हैं हमारी टीम अच्छी बॉलिंग कर रही है, जी जान लड़ाकर खेली, आखिरी गेंद तक मैदान में लड़ना है। रेसलर इनाम बट ने कहा ट्रॉफी सिर्फ एक कदम दूर है, मुत्तहिद होकर खेले, जीत हमारी होगी। विमेन क्रिकेटर्स का भी पाकिस्तानी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। विमेन क्रिकेटर्स ने कहा कौम की दुआएं आपके साथ हैं, एशिया कप जीत कर आए, जम कर खेलें और मुल्क का नाम रोशन करें। एशिया कप की चमचमाती ट्रॉफी बस एक कदम दूर। पाक भारत आंकड़े का शायकीन क्रिकेट को बेसब्री से इंतजार। किसी को फख्र, किसी को साइम से है प्यार। कहते हैं शाहीन रऊफ आज परफॉर्मेंस दिखाओ, पाकिस्तान को एशिया का चैंपियन बनाओ। शोबिस सितारे भी बड़े मैच के लिए पुरजोश। अदाकारा मोमल शेख दुबई में मौजूद, पाकिस्तानी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सूर्या कुमार यादव के बाद एक और भारतीय खिलाड़ी अर्शदीप सिंह के खिलाफ आईसीसी में दरखास्त। अर्शदीप ने 21 सितंबर को मैच के इख्तिताम पर तमाशाइयों को गैर अखलाकी इशारे किए, आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ वर्जी की, खेल की साख मजरू की। जराए का कहना है पीसीबी का आईसीसी से अर्शदीप सिंह के खिलाफ एक्शन का मुतालबा। हारिस रऊफ पर 30% जुर्माना, साहबजादा फरहान को वार्निंग। आईसीसी ने फैसले का ऐलान किया ना वजाहत। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने आईसीसी की खामोशी पर सवाल उठा दिया। कहा बैलेंसिंग एक्ट की वजाहत के लिए आईसीसी को और कितना वक्त चाहिए। आईसीसी मैच रेफरी ने भारतीय कप्तान सूर्या कुमार को सियासी बयानबाजी पर मैच फीस का 30% जुर्माना आयद किया। फिर पाकिस्तानी खिलाड़ी पर भी जुर्माना लगाया।
मगर बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया। क्या आईसीसी ने भारतीय बोर्ड को खुश करने के लिए हारिस पर जुर्माना लगाया? सवाल उठ गए। सिंध के सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह का हारिस रऊफ पर आए जुर्माना जेब से अदा करने का ऐलान। कहते हैं नौजवान क्रिकेटर बहादुर हैं, पूरी कौम साथ खड़ी है। पाक भारत फाइनल दुबई में आज फुल हाउस होगा। पुलिस ने तमाशाइयों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। स्टेडियम में शीशे का सामान, रिमोट कंट्रोल आलात, झंडा, बैनर, सेल्फी स्टिक्स या छतरी लाने पर पाबंदी। जानवर, जहरीला मादा, पावर बैंक, खाना, मशरूबात, तेज धार अशिया और लेजर पॉइंटर्स भी लाना मना। तंबाकू नोशी की भी इजाजत नहीं होगी। ममनुआ अशिया लाने या बदतमीजी पर 5,000 से 30,000 दिरहम तक जुर्माना और 3 माह तक कैद हो सकती है। दुबई पुलिस का कहना है कोई ऐसा अमल ना करे जो आवाम की सलामती के लिए खतरा बने या नफरत और नस्ल परस्ती को फरोग दे। सिक्योरिटी टीमों से ताउन करें। मैच से 3 घंटे पहले स्टेडियम पहुंचे। सदर एसीसी एशिया कप फाइनल के लिए पुरजोश मोहसिन नकवी ने कहा, तारीख में पहली बार फाइनल में पाक भारत मुकाबला होगा। फाहते टीम को ट्रॉफी देने का मुंतजर हूं। फैंस के जज्बे, टीमों की शानदार परफॉर्मेंस ने इस इवेंट को यादगार बना दिया। हम रिकॉर्ड नाजरीन की तादाद देखने के लिए तैयार हैं। बरे आजम में क्रिकेट की बढ़ती हुई मकबूलियत इसका सबूत है। हाई वोल्टेज टाकरे का हर मंजर एक्शन से भरपूर। छक्कों चौकों की होगी बरसात, विकेटें भी उड़ेंगी, ग्राउंड में होगा तनाव का माहौल। एशिया कप के फाइनल पर एआईवाई की स्पेशल ट्रांसमिशन। वसीम बदामी करेंगे मेजबानी। नजीबुल हसनैन, बासित अली और कामरान अकमल होंगे साथ आज शाम 4:03 पर। Relying on rhetoric and disinformation, yet as always, completely devoid of facts. It is this country which runs a sinister cross-border terrorist web and clandestine networks through its proxies, both inside Pakistan and beyond. This country also holds the distinction of having its serving naval officer working for its intelligence agency, Commander Kulbhushan Jadhav. पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा में भारत को भरपूर जवाब। भारतीय मंदूब बौखलाहट में हॉल छोड़कर चले गए। भारत के वजीर खारजा के इल्जामात के जवाब में सेकंड सेक्रेटरी मोहम्मद राशिद ने मुंहतोड़ जवाब दिया। कहा, भारतीय एजेंसियां हमसाया ममालिक में दहशतगर्दी की सरपरस्ती करती हैं। भारत अमन नहीं इंतशार चाहता है। भारत पाकिस्तान समेत सरहद पार दहशतगर्दी में मुलव्विस है। इलाकाई अमन को सबुताज करना भारत की पॉलिसी बन चुकी है। ये इंतहाई शर्मनाक है कि भारत इतना पस्त हो जाए कि अक़वाम मुत्तहिदा के एक रुकन मुल्क के नाम को बिगाड़ने की कोशिश करे। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर के अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब के दौरान एहतजाज। यूएन हेडक्वार्टर्स के बाहर फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर समेत दीगर तंजीमों का एहतजाजी मुजाहरा। अक़वाम मुत्तहिदा के सामने भारतीय रियासती दहशतगर्दी को बेनकाब कर दिया। मोदी कातिल और कश्मीरियों को आज़ादी दो के फलक शगाफ नारे। गजाला हबीब कहती हैं, जयशंकर मकबूजा कश्मीर की ज़मीनी हकीकत को झुटला नहीं सकता। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर पर मंजूर अपनी करारदादों पर अमल दरामद कराए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी में अमेरिका ने अहम किरदार अदा किया। अमेरिकी महकमा खारजा की सीनियर एहलकार बराए जनूबी एशिया की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मसला कश्मीर पर पाकिस्तान और भारत ने दरखास्त पर अमेरिका सालसी के लिए तैयार है। बगराम एयरबेस पर अमेरिकी सदर का बयान मौजूद है। पाकिस्तान की जानिब से 13 अमेरिकी फौजियों की जान लेने वाले दहशतगर्द की हवालगी को सराहते हैं। अमेरिका पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके देख रहा है। आइंदा महीनों में करोड़ों डॉलर की सरमायाकारी का इरादा रखता है। अपनी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अफगानिस्तान का पाकिस्तान, चीन, ईरान और रूस के वज़राए खारजा इजलास के एलामी पर रद्द अमल। अफगान अबूरी हुकूमत के नायब तर्जुमान
हमदुल्ला का कहना है गैर मुल्की फौजी अड्डे के क़याम के खिलाफ मौक़िफ़ का खैर मकदम करते हैं। अफगानिस्तान में किसी मुसल्लह गिरोह को सरगर्मियों की इजाज़त नहीं दी गई। अफगानिस्तान तमाम ममालिक के साथ बाहमी एहतराम की बुनियाद पर ताल्लुकात चाहता है। काबुल की पॉलिसी बाहमी एतमाद, मुस्बत रवाबित और दोस्ताना ताल्लुकात के फ़रोग पर मबनी है। वज़ीर मुमलिकत क्रिप्टो और ब्लॉकचेन बिलाल बिन साकिब की व्हाइट हाउस में ट्रंप के क्रिप्टो मुशीर पैट्रिक विट से मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान ब्लॉकचेन और डिजिटल असासों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। बिलाल बिन साकिब ने कहा क्रिप्टो और डिजिटल असासों में पाकिस्तान आलमी क़यादत के साथ है। पेशावर में पीटीआई का जलसा, अली अमीन गंडापुर के खिताब के दौरान कारकुनों का एहतजाज, पंडाल में मौजूद कारकुनों के नारे, वज़ीर आला का खिताब सुनने से इनकार। एहतजाजी कारकुनों ने अली अमीन की तरफ बोतलें भी फेंकी। गंडापुर को खिताब छोड़ना पड़ गया। अली मोहम्मद खान ने माइक संभाला तो उनके खिलाफ भी नारे लगे, जूते दिखाए गए। जलसे में हुल्लड़बाजी, मर्द कारकुन खवातीन के पंडाल में घुस गए। औरतें पंडाल छोड़कर जलसागाह से बाहर निकल गईं। बदतमीजी की दवा खुद इस्तेमाल करके मजा तो आ रहा होगा। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का पीटीआई के जलसे पर रद्द अमल। कहा हाय हाय ये क्या सुन रही हूँ, जूतियों में दाल बटनी शुरू हो गई। मैं कुछ नहीं कह रही, खुद जलसागाह 15 से 20 लाख लोग गिन लें। अज़मा बुखारी ने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ नारे लगने पर हंसने वाले इमोजी भी शेयर किया। पंजाब के सैलाब ज़दगान की मुश्किलात बरकरार। जलालपुर भटिया में पानी जमा होने से बीमारियां फूट पड़ी। मुतासरीन के लिए मेडिकल कैंप्स का इनेकाद। आरिफवाला के सैलाबज़दा इलाकों में रास्ते बहाल न हुए। मुतासरीन को घरों को वापसी का इंतजार। लियाकतपुर में सैलाब ने कई घरों को नाकाबिले रिहाइश बना दिया। करक में हलाक एक दहशतगर्द बांग्लादेशी शहरी है। हुकाम का कहना है मारे गए दहशतगर्दों के पास से बांग्लादेशी शनाख्ती कार्ड, करेंसी और दीगर सामान भी मिला है। पहले भी कार्रवाइयों में 2-3 बांग्लादेशी मारे जा चुके हैं। हुकाम ने बताया है कि ये अफराद तबलीग के लिए अफगानिस्तान गए थे, जहां दहशतगर्द नेटवर्क का हिस्सा बने। पाकिस्तान की इतला पर बांग्लादेश में 2 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। करक के इलाके दरशाखेल में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल खवारिज के 17 दहशतगर्द मारे गए। गोली से बात करने वालों से गोली से ही बात होगी। जो दहशतगर्दी केपी बलोचिस्तान में है, अफगान शहरी 70% है, 80% है। जो दहशतगर्दों के साथ खड़ा होगा दहशतगर्द ही समझा जाएगा। बानी पीटीआई खारिज के लिए महफूज खैबर पख्तूनख्वा फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला को अपनी जिम्मेदारी निभाना पड़ेगी। हमें जिम्मेदारी का हिसाब लेना आता है। दहशतगर्द हमारे बच्चे मार रहे हैं और बानी कहते हैं बातचीत करें। पीटीआई चाहती है खारिज इतने तगड़े हो जाएं कि फोर्सेस को शिकस्त दें। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बानी पीटीआई के ट्विटर हैंडल से पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां आता है। केपी में सियासी सपोर्ट के बगैर फोर्सेस बहादुरी से लड़ रही हैं। फौजी जवान अफसरान जान दे रही हैं, लेकिन केपी हुकूमत कहाँ है? आप जलसा करें लेकिन पहले दहशतगर्दी के खिलाफ 2 टोक बयानियां दें। जहां के हुक्मरान भत्ता देकर रह रहे हों वो सूबे को कैसे महफूज बनाएंगे? दहशतगर्दों के साथ आपका इतना नर्म रवैया क्यों है? जो गोली की जुबान समझते हैं उन्हें गोली की जुबान से समझाएंगे। जो दहशतगर्दों के साथ खड़ा होगा उनको दहशतगर्दों की तरह समझा जाएगा। पंजगुर में खौफनाक ट्रैफिक हादसे की वीडियो ARY न्यूज ने हासिल कर ली। एक गाड़ी टायर निकलने के बाद मुसाफिर बस से टकराई, जिसके बाद दोनों गाड़ियों में आग लग गई। हादसे में 8 अफराद झुलसकर जाँ बहक और 2 जख्मी हुए थे। कराची में डिफेंस फेज 2 में गाड़ियों की वर्कशॉप में आग, रिहायशी इमारत को लपेट में ले लिया।
2 खवातीन जाँ बहक, 12 अफराद मुतासर। हुकाम का कहना है नीचे दुकान और ऊपर रिहायशी फ्लैट थे। आने जाने का एक ही रास्ता था। दोनों खवातीन शदीद झुलस गई थीं, अस्पताल में दम तोड़ गईं। पाक अमरीका बहरी ताल्लुकात में नई पेशरफ्त। अमरीकी बहरी जहाज USS वैनी मेयर का 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान। अमरीकी बहरी जहाज के कमांडिंग ऑफिसर की कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रियर एडमिरल अब्दुल मुनीब से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। अमरीकी बहरी जहाज के अमले ने तरबेती सेशंस और खेलों के मुकाबलों में हिस्सा लिया। सरगर्मियों का मकसद बाहमी ताउन का फरोग और पेशावराना सलाहियतों में मजीद इजाफा था। इसराइली फोर्सेस के गजा में हमले तेज, 24 घंटे में मजीद 77 फलस्तीनी शहीद, 265 जख्मी। हमले में एक ही खानदान के 11 अफराद भी शहीद हुए। 13 अफराद को इमदादी मराकज के करीब शहीद किया गया। इसराइल का जमीनी हमला शिद्दत इख्तियार कर गया। लाखों फलस्तीनी महसूर। बरतानिया के शहर लिवरपूल में फलस्तीनियों के लिए एहतजाज, बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकले। खवातीन ने प्राम धकेलते हुए गजा में शहीद बच्चों की तस्वीरें दुनिया को दिखाईं। मुजाहिरीन का जंगबंदी और इसराइल को हथियारों की फराहमी बंद करने का मुतालबा। जनूबी अफ्रीका के दारुल हुकूमत केप टाउन में भी इंसानों का समंदर उमड़ आया। आज़ाद फलस्तीन के गन्नारों से गूंज। भारतीय तमिल फिल्म स्टार और सियासतदान थलापति विजय की रैली में भगदड़। हलाक अफराद की तादाद 39 हो गई। 50 से जायद जख्मी, मुतादिद की हालत तशवीशनाक। भारतीय मीडिया के मुताबिक 10,000 लोगों की गुंजाइश वाली जगह पर 50,000 अफराद आ गए थे, जिसकी वजह से बदनज़मी के बाद भगदड़ मची। बेशतर अमवात दम घुटने और कुचले जाने की वजह से हुई। मरने वालों में 17 खवातीन, 13 मर्द, 4 लड़के और 5 लड़की। एक्टिविटी प्रोवाइड करने की कोशिश है। दिल की बीमारियां बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है और प्रिवेंशन के लिए कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि दिल की बीमारी से कैसा बचा जा सकता है। और दिल की बीमारी वाहिद ऐसी बीमारी है जो कि 80% आप बच सकते हैं अगर आप अपना ख्याल रखेंगे। और आलमी यौम कल्ब की मुनासबत से कराची साइकिल रैली, 250 साइकिल सवारों की रैली का आगाज सिंधी मुस्लिम सोसाइटी से हुआ। रैली डिफेंस फेज 2 पर खत्म हुई। रैली में खवातीन और बच्चों ने भी शिरकत की। साइकिल रैली का मकसद दिल की बीमारियों से बचने के लिए आगाही देना है।